और इसका संरचना बनाना है। ठीक, आईयूपीएसी नाम से कैसे संरचना बनाएंगे ये हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है 2 क्लोरो ब्यूटेन, पहला नंबर है 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इसको जब भी नाम दिया हो और उसका संरचना बनाना हो तो सबसे पहले जो लंबी श्रृंखला होती है उसको देखा जाता है कि कितने कार्बन का लंबी श्रृंखला दिया गया है। तो देखिए लिखा है 2 क्लोरो ब्यूटेन, तो यानी कि 2 नंबर पर क्लोरो लगा हुआ है और मुख्य श्रृंखला ब्यूटेन है। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन का है। तो सबसे पहले हम लोग ब्यूटेन का श्रृंखला बना लेंगे 4 कार्बन वाला। इस प्रकार से ये 4 कार्बन का बन गया। और लिखा है 2 क्लोरो, तो किसी को भी अभी हम 1 मान सकते हैं। तो अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो दूसरे नंबर पर क्लोरो लगा देना है, ये Cl लगा दिए, तो ये बन गया 2 क्लोरो हो गया। अब बाकी जो बैलेंसी पूरा करना है ये हाइड्रोजन लगा के पूरा कर देना है। जैसे इसके पास 1 बांड था तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इसके पास 3 बांड है तो 1 हाइड्रोजन की आवश्यकता है और इसके पास 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। इस प्रकार से यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा दिए। तो अगर इसका सूत्र लिखें तो हो जाएगा CH3, देखिए CH3 हो गया, ये CH और इसी से जुड़ा हुआ है Cl, फिर CH2 और इसके बाद CH3, ये हो गया 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसी प्रकार से अगर इसको बनाएं तो लिखा है 1 ब्रोमो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो लंबी श्रृंखला का चयन दिया गया है, ये लंबा श्रृंखला वाला कार्बन प्रोपेन है अर्थात 3 कार्बन का है। तो 3 कार्बन सबसे पहले बना लेंगे, 1 2 3, ये तीनों कार्बन बन गया है। और इसमें लिखा है 1 ब्रोमो, तो किसी को भी अभी नंबरिंग करना है हमें, तो चाहे इधर से नंबरिंग कर लें चाहे इधर से नंबरिंग कर लें, तो पहले नंबर पर ब्रोमो लगा देते हैं। ठीक, अगर नंबरिंग मान लो इधर से कर रहे हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 1 नंबर पर ब्रोमो लगा देना है, ये ब्रोमीन हो गया ब्रोमो। अब 2 डाईमेथिल, तो दूसरा कार्बन ये है, तो इस दूसरे कार्बन के पास 2 मेथिल लगाना पड़ेगा, CH3 2 लगाना पड़ेगा, तो 2 डाईमेथिल हो गया। और प्रोपेन कह रहा था तो प्रोपेन बनाए ही थे पहले। अब इसका जो बैलेंसी है सभी का ये पूरा कर देंगे हाइड्रोजन लगा के। इसके पास 2 बांड है तो 2 हाइड्रोजन और लगा देते हैं। इस प्रकार से इसके पास 4 पूरा है, इसके पास 1 ही बांड है इस कार्बन के पास, तो 3 हाइड्रोजन की आवश्यकता है तो 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इसका सूत्र देखिए क्या हो गया कि एक कार्बन पर, इस कार्बन पर CH2 पर Br लगा हुआ है और यहाँ पर इस कार्बन पर 2 मेथिल लगा हुआ है, तो इस कार्बन पर हम 2 मेथिल लगा देंगे। आप चाहे 2 मेथिल को बांड के द्वारा दर्शाओ या इसी के बगल में ऐसे लिख दो CH3 और डैश कर दो इसका, फिर ये CH3 लास्ट में है, तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 डाईमेथिल प्रोपेन। इसकी बात करें तो लिखा है 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। तो सबसे पहले प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन बनाएंगे, ये 3 कार्बन हो गया। अब 3 कार्बन में लिखा है 2 ब्रोमो, तो जो दूसरा कार्बन है इस पर ब्रोमो लगा देंगे। और फिर लिखा है 2 मेथिल, यानी कि 2 नंबर पर ब्रोमो भी लगा है और 2 नंबर पर मेथिल भी लगा हुआ है, तो इसी पर हमें मेथिल को भी लगाना है। और बाकी अब इन सब के पास हाइड्रोजन लगा के इसका बांड पूरा कर देंगे। तो इसके पास 3 हाइड्रोजन लगेगा, इसके पास 1 बांड है तो 3 हाइड्रोजन इसके पास भी लगेगा, तो ये बन गया इसका 3 ब्रोमो प्रोपीन। तो सबसे पहले प्रोप का मतलब 3 कार्बन आ गया, तो 3 कार्बन बना देंगे। अब इस 3 कार्बन में 3 ब्रोमो, तो 1 2 3, अगर इसको 1 माने, इसको 2, इसको 3, तो 3 ब्रोमो, तो 3 नंबर पर ब्रोमीन हो गया। और प्रोपीन, ईन आ रहा है तो ईन का मतलब डबल बांड है, तो इसमें डबल बांड लगा देना है। तो डबल बांड हम इस किनारे लगाएंगे तभी हमारा नंबरिंग यहाँ से होगा 1 2 3 कार्बन। अगर यहाँ पर लगा देते तो हमें नंबरिंग यहाँ पर हो जाता, इसका नाम बदल जाता, 1 नंबर पर ब्रोमो हो जाता। तो डबल बांड को हमें इस तरफ लगाना है और बाकी बांड इसका पूरा कर देंगे हाइड्रोजन लगा के। इसके पास 2 हाइड्रोजन की आवश्यकता है,
इसके पास 3 बांड है, 1 हाइड्रोजन, इसके पास 2 बांड है, तो कितना हाइड्रोजन लगाएंगे? 2 हाइड्रोजन लगाएंगे। अब पूरा हो गया। अगर इसका नाम लिखने के लिए कहें 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, तो देखिए इसमें जो पेरेंट श्रृंखला ये बेंजीन नाम आ रहा है, तो हमें पहले बेंजीन बना लेना है। तो बेंजीन बना लेना है सबसे पहले। ये बेंजीन बन गया। अब 1 क्लोरो, तो बेंजीन में देखिए 6 कार्बन है और 6 कार्बन समान है। किसी को भी अभी आप एक मान सकते हैं। तो जहां से स्टार्ट करेंगे किसी को तो एक मान लेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि यहां पर हम इसको एक मान लिए, तो यहां पर लगा दिए क्लोरो। तो 1 नंबर पर क्लोरो लग गया, तो फिर 2 नंबर पर मेथिल होना चाहिए। तो अगर चाहे यहां जाए तो फिर ये 2 नंबर हो जाएगा, अगर इधर से यहां आए तो ये 2 नंबर हो जाएगा। तो किधर भी जा सकते हैं। अभी अगर हम इधर आए तो ये 2 नंबर कार्बन का है और इस पर लगा देंगे मेथिल, ये CH3 लग गया। तो इसी का नाम हो गया 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ये टेट्रा क्लोरोमेथेन, देखिए मेथेन का मतलब है CH4। तो इसमें एक कार्बन 4H होता है, 4 हाइड्रोजन होता है मेथेन में, लेकिन लिखा है टेट्रा क्लोरो। तो देखिए ये मेथेन है। मेथेन का मतलब एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब टेट्रा क्लोरो का मतलब 4 क्लोरो लगे हैं, तो इस ये हाइड्रोजन हट जाएगा और 4 क्लोरो लग जाएगा। टेट्रा का मतलब 4 होता है। टेट्रा का मतलब 4, तो 4 क्लोरो होगा। देखिए 4 क्लोरो लगा देंगे, चारों हाइड्रोजन हटा के, तो टेट्रा क्लोरो मेथेन हो जाएगा। ठीक, सूत्र क्या हो जाएगा? अगर ऐसे लिखे तो CCl4, इसे कहते हैं टेट्रा क्लोरो मेथेन। अगर इसका बनाए 1,1 डाइफ्लोरो प्रोपेन, तो देखिए मुख्य श्रृंखला क्या है? प्रोपेन है। प्रोपेन का मतलब क्या कि इसमें 3 कार्बन होता है। तो सबसे पहले हम 3 कार्बन बना लेंगे और लिखा है 1,1 डाइफ्लोरो। तो अब किसी को भी पहले हम एक चाहे इधर से गिने चाहे इधर से गिने, तो अगर इधर से गिनते हैं तो पहला नंबर कार्बन ये हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, ये तीसरा कार्बन हो जाएगा। तो पहले पर लगा हुआ है 2 फ्लोरो। 1,1 डाइफ्लोरो का मतलब है कि एक ही कार्बन पर 2 फ्लोरीन लगे हुए हैं, तो 1,1 डाइफ्लोरो हो गया और प्रोपेन हो गया। अब बाकी की का बांड जो बच रहा है इसमें हाइड्रोजन लगा के पूरा करेंगे। इसके पास देखिए 3 बांड है तो 1 यस लगा दिए, इसके पास 2 बांड है तो 2 यस लगा दिए, 4 हो गया। इसके पास 1 बांड है तो 3 यस लगाना पड़ेगा, ये पूरा हो गया। और इसको लिखें तो देखिए CF यह कितना है? 2 है। CH एक यच है इसके पास और 2 यच है, और फिर उसके बाद CH2 है, CH2 और फिर CH3 है। ये इसका सूत्र से हो गया। तो लिखिए तो अगला है ट्राइक्लोरोमेथेन। देखिए इसमें ट्राइक्लोरोमेथेन, ट्राई का मतलब 3, तो 3 क्लोरो है मेथेन में। देखिए मेथेन में 4 हाइड्रोजन होता है, लेकिन अगर 4 हाइड्रोजन की जगह पर 3 हाइड्रोजन को हटा दें तो 1 हाइड्रोजन बचा रहेगा, और 3 हाइड्रोजन को हटा के 3 क्लोरो लगा दें तो ये हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन। ऐसे इसको लिख सकते हैं CCl3H, या CH लिख दें और Cl3 लिख दें, तो CH Cl3 ये हो गया ट्राइक्लोरोमेथेन। तो IUPAC नाम लिखने के लिए इस प्रकार से नाम लिखते हैं, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले आपको देखना है कि मुख्य श्रृंखला क्या है। अगर हम मुख्य श्रृंखला से चलेंगे तो आसानी से बन जाएगा।